Now I must need to show her that I could, if I liked, to rejoice with my friend without her by me. नाउ आई मस्ट नीड टू शो हर, अब मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि उसको मैं दिखा दूँ या दिखाऊँ दैट कि आई कुड इफ़ आई लाइक टू, यदि मैं चाहूँ तो रिजॉइस विथ माई फ्रेंड विदाउट हर बाई मी, मैं बिना उसके अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती कर सकता हूँ, यानी वो सिनेमा देखने जा सकता हूँ। आई टुक आउट माई साइकिल, मैं अपना साइकिल निकालता हूँ इन आर्डर टू ट्रांसलेट माई थाट्स इन टू प्रैक्टिस, अपनी विचार को मैं व्यवहार में लाने के लिए। एंड साइकिल्ड ओवर टू द हाउस ऑफ माई फ्रेंड अबानी, और मैं साइकिल पर सवार होकर या साइकिल लेकर अपने मित्र अबानी के घर के लिए निकल पड़ा या चला गया। माई फ्रेंड्स वाइफ वॉज ब्यूटीफुल, मेरे दोस्त की जो पत्नी है वह बहुत सुंदर है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण माई वाइफ चेरिश्ड अ सॉर्ट ऑफ एनवी टूवर्ड हर, इस कारण से मेरी पत्नी उसकी पत्नी से थोड़ा ईर्ष्या या जलन की भावना रखती है। यानी स्त्रियाँ क्या होती हैं, सुंदर, कोई दूसरी स्त्री सुंदर होती तो उससे उसे जलन होती है कि वो मुझसे सुंदर है, मुझसे ज़्यादा सुंदर है। भावना, यही भावना मेरी पत्नी के अंदर भी थी, मेरे मित्र की पत्नी को लेकर। विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ टिकलिंग the jealous of my wife, I decided to take Abani and his wife to the cinema, no matter how much I had to part with in buying another ticket. अपनी ईर्ष्यालु पत्नी को चिढ़ाने के उद्देश्य से मैंने यह निर्णय लिया कि मैं अबानी और उसकी पत्नी को सिनेमा के लिए ले जाऊंगा अपने साथ, यानी सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा। बट नो मैटर हाउ मच आई हैड टू पार्ट विथ इन बाइंग अनदर टिकट, यह मैटर नहीं करता है कि अब मुझे, मतलब अपनी पत्नी को चिढ़ाने के उद्देश्य से जब जा रहा है तो नो मैटर हाउ मच आई हैड टू पार्ट विथ इन बाइंग अनदर टिकट, मुझे दूसरा एक और टिकट लेने के लिए और मुझे कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मतलब उसके पास दो ही टिकट था, इसलिए वो कहता है कि अब पत्नी हो जाएगी मित्र की, मित्र हो जाएगा और वो खुद हो जाएगा लेखक, तो अतिरिक्त एक और टिकट की आवश्यकता होगी। तो कह रहा है कि एक और टिकट लेने के लिए ये मैटर नहीं करता कि मुझे और कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मैं खर्चा करूँगा। आई वुड इन्वाइट अबानी, मैं अबानी को आमंत्रित करूँगा, एंड हिज वाइफ टू सी द फिल्म, मैं अबानी और उसकी पत्नी को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करूँगा। टेक देम इन अ टैक्सी, मैं उन्हें टैक्सी में ले जाऊँगा। एंड ट्रीट देम टू आइसक्रीम, पोटैटो चिप्स एंड अदर थिंग्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग अ फिल्म इंजॉयबल, मैं उनको आइसक्रीम, पोटैटो चिप्स एंड और दूसरी चीज़ें दूंगा खरीद कर, जिससे कि हमारा ये जो फिल्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयबल हो सके, इंजॉयफुल हो सके, आनंददायी हो सके। एंड आई वुड नरेट टू माई वाइफ इन डिटेल हाउ हैप्पीली एंड डिलाइटेडली अबानीज वाइफ एट ऑल दीज थिंग्स, और मैं अपनी पत्नी को विस्तार से ये बताऊंगा कितनी खुशी और प्रसन्नता के साथ अबानी की पत्नी ये सारी चीज़ें इंजॉय की। बट गॉड डिस्पोज्ड ऑफ व्हाट आई हैड प्रपोज्ड इन अ डिफरेंट वे, लेकिन मैंने जैसा सोचा था भगवान ने उसका निपटारा, उसका अंत दूसरे तरीके से किया। इट्स नॉट इन आवर फेट टू सी द फिल्म टू नाइट, आज रात यह फिल्म देखना शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था। आई हैड ट्राई टू गेट 2 टिकट्स बट कुड नॉट, मैं 2 टिकट प्राप्त करने की कोशिश किया पर नहीं कर सका। माई वाइफ हैड इंसिस्टेड ऑन सीइंग द फर्स्ट नाइट शो, मेरी पत्नी ने रात की पहली शो देखने के पर जोर दिया था। इल लक हैज इट, यह दुर्भाग्य ही था, our son tripped down the stairs and got hurt on his forehead, मेरा बेटा सीढ़ियों से फिसल गया और उसके सिर पर चोट लग गई। आई एम गोइंग आउट टू ब्रिंग आयोडीन एंड कॉटन, मैं आयोडीन और कॉटन लेने के लिए बाहर गया। माई फ्रेंड यू आर लेट, मेरे दोस्त अब तुम्हें देर हो चुकी है।
इफ आई हैड बीन इन्फॉर्म बिफोर हैंड, यदि यह सूचना तुमने पहले दी होती। सेड अबानी, अबानी ने कहा। ही प्रोनाउंस्ड द लास्ट फ्यू वर्ड इन सच अ वे टू इम्प्लाई दैट इफ ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड। उसने अपने अंतिम शब्दों का उच्चारण कुछ इस प्रकार किया था। दैट इफ ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड, कि तुमने यह बात यह सूचना मुझे पहले दी होती। हिज सन वुड हैव हेजिटेटेड टू गेट हर ऑन हिज फोरहेड। उसके बेटे के को मस्तक पर चोट लगने के कारण उसको झिझक होगी। ऑथर कहता है कि उसका इल लक यानी बैड लक ही था। जब उसने अबानी से कहा तो अबानी ने कहा कि हमारा बेटा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया, उसके माथे पर चोट लगी और मैं आयोडीन और कॉटन लेने जा रहा हूँ। शायद तुम लेट हो चुके, तुम्हें देर हो गई कहने में। अगर शायद तुम पहले से सूचित किए होते तो शायद हम लोग सिनेमा देखने चलते। मतलब ये ऐसे कहते हुए, लेकिन पूरा बात नहीं कहता कि यूनिफॉर्म पर शायद तुम पहले कहे होते। ऐसे ही कुछ सब उच्चारण करते हुए तुरंत बाजार चला जाता है कॉटन और आयोडीन लेने के लिए। कर्सिंग अबानी इनवर्डली, अबानी को मन ही मन कोसते हुए। आई साइकिल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ निखिलेश हाउस, मैं साइकिल पर सवार होकर निखिलेश के घर की ओर चल पड़ा। हिज वाइफ वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी इतनी सुंदर नहीं थी, बट हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एजुकेटेड, लेकिन वह पढ़ी लिखी होने के कारण प्रतिष्ठित थी। उसकी प्रतिष्ठा थी और सम्मान था। आई गॉट, आई डेयर से, सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर टॉकिंग टू हर, मैं पूरी खुशी या साहस के साथ यह कह सकता हूँ कि मुझे उसे बात करने में थोड़ी खुशी मिली। आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर, मुझे थोड़ी खुशी मिली। Even though I knew she was an eyesore to my wife only because of her being educated. यद्यपि मैं जानता था कि उसके शिक्षित होने के कारण, केवल उसके शिक्षित होने के कारण वह मेरी पत्नी की आंखों में खटकती है। Hearing my proposal, मेरा प्रपोजल या प्रस्ताव सुनकर। निखिलेश मेल्टेड इन मॉडेस्टी, निखिलेश विनम्रता से या नम्रता से पिघल गया। We would have gladly gone to the cinema, he said. हम लोग खुशी खुशी सिनेमा देखने जाते, उसने कहा। Had not my wife had a fit, लेकिन मेरी पत्नी ठीक नहीं है। What happened to her? क्या उसे क्या हुआ? I asked disappointed, मैं निराश होकर उससे पूछा। शी स्क्वायरल विथ माई माँ, वह मेरे माता जी के साथ झगड़ा की थी या झगड़ी थी। ही रिप्लाइड, इसने उत्तर दिया। हर हैविंग द फिट इज द इफेक्ट ऑफ द स्क्वायरल, उसके ये इस दौरे यानी फिट मीन्स दौरा होता है या मूड सही न होना, तो झगड़े के कारण ही उसका ये मूड सही नहीं है। नाउ अडेज इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू मेक माई माँ सी रीजन, आजकल मेरी माता जी को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। गो टू हेल, आई सेड इनवर्डली, दो, मैं मन ही मन कहा गो टू हेल, नरक में जाओ। आई साइकिल्ड ओवर टू द हाउस ऑफ शशांक, बॉइलिंग ओवर विथ एंगर, मैं गुस्से में अपने साइकिल पर चढ़ा और शशांक के घर की ओर चल पड़ा। शशांक्स वाइफ डिड नॉट possess of such quality as beauty and education, शशांक की पत्नी के पास ऐसा इन दोनों में से कोई गुण नहीं था, अर्थात उसके पास न ही अच्छी एजुकेशन थी और न ही वह बहुत सुंदर थी। नार वाज सी अट्रैक्टिव एज अ कंपेनियन, ना ही एक साथी की तरह वह आकर्षक थी। बट लक हैड रियली लेफ्ट मी, लेकिन वास्तव में किस्मत मेरा साथ छोड़ चुकी थी। एंड आई हैड टू टेक वॉट एवर आई कुड गेट, और जो कुछ भी मिलता मुझे लेना पड़ता। वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हैप्पी गोइंग विद यू टू द सिनेमा, शशांक सेड,
एज आई ब्रोज द प्रपोजल, जब मैंने शशांक के सामने यह प्रपोजल प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ सिनेमा देखने जाने में बेहद खुशी होती। यू हैव कम एट सच ए बैड टाइम, लेकिन तुम बुरे समय पर आए हो। नाउ व्हाट्स द मैटर विद यू, आई आस्क हिम, रीजनिंग माई सेल्फ टू माई फेट। मैं अपने भाग को कोसते हुए उससे पूछा, अब तुम्हारे साथ क्या हुआ? माई एल्डर्स ब्रदर्स इन लॉ हैव कम फ्रॉम शिवपुर, ही सेड। उसने कहा कि मेरे बड़े भाई के ससुराल के लोग शिवपुर से आए हुए हैं। इट वोंट लुक गुड इफ आई टेक माई वाइफ आउट बिफोर देयर वेरी आइज। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके आंखों के सामने से मैं अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाऊं। What prevents you from taking your own wives out? तुम्हें अपनी पत्नी को बाहर ले जाने से कौन रोकता है? I reasoned with him, मैं उसे तर्क करते हुए पूछा। Problems crop up if you take another man's wife out. समस्या तो तब होती जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी को अपने साथ लेकर जाते। Is not your elder brother's wife at home to attend to the guest? क्या तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी मेहमानों का स्वागत करने के लिए घर पर नहीं है? She is at home, वह घर पर है, he said, उसने कहा। She is engrossed in gossiping with them, वह उनसे गपशप करने में व्यस्त है। The duty of looking after the needs of the guest has automatically developed upon my wife. मेरे पत्नी के अंदर मेहमानों के देखभाल के कर्तव्य की भावना स्वतः जागृत हो उठती है। यू नो दिस इज द प्रैक्टिस कॉमन टू एवरी बंगाली फैमिली, तुम जानते हो कि यह जो व्यवहार है पूरे बंगाली परिवार में बहुत ही सामान्य है। आई हेट टू गिव एनीबॉडी एल्स इन द फैमिली एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई वाइफ। मैं अपने परिवार में किसी को भी अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहता। Exasperated, I rode my cycle toward the house of Kamalaksh when Sasank said from behind my back, "Perhaps you have no time left." मैं हताश होकर साइकिल पर चढ़ा और कमलाक्ष के घर की ओर चल पड़ा। शशांक ने मेरे पीछे से कहा, "Perhaps you have no time left." अब शायद तुम्हारे पास समय भी नहीं बचा है। Our watch has gone out of order, हमारी घड़ी खराब हो चुकी है, अर्थात हमारा समय खराब चल रहा है। I did not heed his warning, मैंने उसकी बातों या चेतावनी को ध्यान नहीं दिया। Exasperated मीन्स होता है हताश एंड heed मीन्स होता है ध्यान न देना। Let the film show the advertisement, फिल्म को विज्ञापन दिखाने दो, यानी फिल्म शुरू हो गई थी तो वही सोच रहा है कि चलो अभी तो शुरू में प्रचार विज्ञापन वगैरह देगा तो विज्ञापन दिखाने दो। कमलाक्ष वाज द बेस्ट कंपेनियन, कमलाक्ष जो था वो सबसे अच्छा दोस्त था, साथी था। ही वाज अ लायर, वह एक वकील था। एंड हिज प्रैक्टिस वाज नॉट फ्लरिशिंग, और लेकिन उसका जो प्रैक्टिस है वह अच्छा नहीं चल रहा था। ही हैड नॉट मैरिड एज येट, वह अभी तक शादी नहीं किया था। ही हैड नो वन हु माइट पोज एन ऑब्स्टेकल टू हिज गोइंग टू द सिनेमा विथ मी, अब उसके साथ कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सिनेमा देखने जाने से रोक सके। ही हैड बट टू पुट ऑन अ पंजाबी, लेकिन वह पंजाबी पहनता था, यानी कपड़े जो थे वो पंजाबी कपड़ा पहनता था। द ओनली प्रॉब्लम वाज वेदर आई वुड गेट हिम एट होम, बस यही समस्या थी कि मैं उसे घर पर पा सकूं। ही वाज एट होम, वह घर पर ही था। ही केम आउट, वह बाहर आया। हियरिंग माई पेनफुल स्क्रीम, मेरी दर्द भरी चीख सुनकर वह बाहर आया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू पुल माई साइकिल स्ट्रेट, उसने अपने नौकर से कहा मेरी साइकिल सीधी खड़ी करने के लिए, यानी मेरी साइकिल सीधी खड़ी करने के लिए उसने अपने नौकर से कहा। एंड ही हिमसेल्फ पुल्ड मी अप, और उसने मुझे भी ऊपर खींच लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अध्ययन कर सकें।